बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है और आप सेकंड ईयर फ़िज़िक्स में आज नया आर्टिकल पढ़ेंगे जिसका नाम थर्मिस्टर है। तो थर्मिस्टर क्या होता है? अ हीट सेंसिटिव रजिस्टर इज़ कॉल्ड थर्मिस्टर। एक ऐसा डिवाइस जो हीट के चेंज होने की वजह से अपनी रेजिस्टेंस को चेंज कर ले, उसको हम थर्मिस्टर बोलते हैं। तो थर्मिस्टर की दो टाइप्स हैं। एक वो जिसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव होती है, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर, और जिसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है उसको बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर। तो इन ये मुख्तलिफ़ शेप्स में पाया जाता है। अगर आप इनकी शेप्स की बात करें तो इसकी शेप्स डिफरेंट होती हैं। जैसे ये बटन शेप है फर्स्ट, सेकंड ये रॉड शेप का होता है, ये थर्ड में जो शेप बनी है ये वॉशर टाइप है। तो ये इनमें से किसी भी एक तरह का हो सकता है। अब है इसके यूजेस, हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो हम इसको मुख्तलिफ़ जगह पे यूज़ करते हैं। जैसे फायर अलार्म सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव ओवन में यूज़ करते हैं जब ये ऑटोमेटिकली चीज़ गर्म होने पे ये बंद हो जाता है। तो ये इस तरह ये बड़ी कारआमद छोटी सी एक चीज़ है और तकरीबन आलमोस्ट आजकल हर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में यूज़ हो रही है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। हम जानते हैं कि आम पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो यहाँ हम एक वर्ड को चेंज कर देंगे, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इज़ कॉल्ड पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। तो फार्मूला भी यूँ ही हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अगर आप सिंबल्स में लिखें तो P इज़ इक्वल टू W/T। अब फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं जहाँ हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था कि वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है? वो वर्क जो हम चार्ज को मूव करने के लिए करते हैं, और वो वर्क F.D नहीं होता बल्कि पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज इसके इक्वल होता है। तो यहाँ लिहाजा W की जगह हम लिख देंगे V∆Q, और टाइम पहले ही हमने नीचे लिखा हुआ है। अब हम इसको थोड़ा सेपरेट करके लिख देंगे, पोटेंशियल को एक तरफ करके लिखें और ∆Q/∆T को एक तरफ लिख दें। और ये तो हम जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज़ कॉल्ड करंट होती है, जैसे कि हमने इसी चैप्टर के आगाज़ में पढ़ा था कि Q/T I के इक्वल यानी करंट के इक्वल होता है। लिहाजा इसकी जगह ब्रैकेट की जगह I आ जाएगा। तो पावर जो होगा वो हमारा इक्वल आ जाएगा P इज़ इक्वल टू V/I। तो ये इलेक्ट्रिकल पावर है। आपने कभी भी इलेक्ट्रिकल पावर इस्तेमाल निकालनी हो तो आपने वोल्टेज और करंट को सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। आप इसको और भी मुख्तलिफ़ शक्लों में लिख सकते हैं पावर के फार्मूले को, तो इसकी अदर फॉर्म्स भी होती हैं। तो अदर फॉर्म में हम ओहम लॉ इस्तेमाल करेंगे। ओहम लॉ जैसा कि हम जानते हैं V इज़ इक्वल टू IR होता है, और यहाँ से ये V की वैल्यू ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरह बन जाएगी, P इज़ इक्वल टू ये V की जगह IR ब्रैकेट में लगा दें, हमने वैल्यू पुट की है, और I साथ वैसे ही रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये P इज़ इक्वल टू I²R बन जाएगा। तो ये एक दूसरी फॉर्म है। एक तीसरी फॉर्म भी होती है। तो पहले आपने वोल्टेज की वैल्यू पुट की थी ओहम लॉ से, अब आपने करंट की वैल्यू निकालनी है। सो अगेन फ्रॉम ओहम लॉ V इज़ इक्वल टू IR, V IR के इक्वल होता है, और यहाँ से आप I किसके इक्वल होगा? V/R। तो इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में फिर पुट करना है। पहले आपने वोल्टेज की वैल्यू पुट की थी, अब आपने करंट की वैल्यू पुट करनी है। तो P इज़ इक्वल टू V, अब I की जगह V/R, और अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये P इज़ इक्वल टू V²/R आ जाएगा। ठीक है। तो ये तीन मुख्तलिफ फॉर्म्स है जो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में दी गई हैं। हमने इन तीनों को यूज़ करना होता है, तीनों में से किसी एक को यूज़ करना होता है। डिपेंड करता है कि डाटा में हमें वैल्यू क्या दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमने तीनों में से कोई एक फार्मूला यूज़ करना होता है इलेक्ट्रिकल पावर मालूम करने के लिए। और इसका यूनिट वही होता है जो पहले हमने पढ़ा हुआ है। आम पावर का यूनिट जैसे वॉट होता है, उसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर 1 जूल काम हो 1 सेकंड में तो उसकी पावर क्या होगी? 1 वाट। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई मसला हो तो आप कॉल या मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो तब के नेक्स्ट आर्टिकल के लिए इजाज़त दीजिए। स्टे सेम, स्टे होम। अल्लाह हाफिज़।